Assalamualaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the ENT series of lectures, and it is the neoplasms of the nose, nasopharynx, and the paranasal sinuses. Right, beta? Okay, so yeah, here we go. The tumors include the benign tumors and the malignant tumors. Benign tumors और malignant tumors दोनों इतने common नहीं है, but still benign tumors are not that uncommon. malignant tumors तो बिल्कुल ही rare होते हैं, सही है. benign tumors include, but it's a big list. We can see here. We'll do all these. Angiofibroma, उसके बाद पेपिलोमाज, स्क्वामस पेपिलोमा, इन्वर्टेड पेपिलोमा, ठीक है, जिसको ट्रांजिशनल पेपिलोमा भी कहते हैं या फिर रिंगर्ट्स ट्यूमर भी कहते हैं, सही है. ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा, हेमेंजियोमा, ओसिफाइंग फाइब्रोमास, और इसके अलावा डिस्प्लेजिया, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, एमिलोब्लास्टोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, मेनिंजियोमा, ठीक है. ये हो गया बिनाइन ट्यूमर. देन कम्स द मेलिग्नेंट ट्यूमर. उसमें कार्सिनोमा आ जाता है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, और इसके अलावा बेटा एक कुछ और या एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, olfactory mucosa का न्यूरोब्लास्टोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, लिम्फोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, and the malignant melanoma. These are the malignant tumors. So starting with the benign tumors, the squamous papilloma, and then this inverted papilloma. Let me tell you, beta, the squamous papilloma, it involves the skin of what? Nasal vestibule and the anterior-inferior part of the nasal septum. And if this is the nose, then you can see this is the septal wall, right? And where does it arise from? Squamous papilloma, जो वेस्टिब्यूल की ओपनिंग होती है, दिस एरिया यहाँ पे, या फिर सेप्टम का जो एंटीरो इन्फीरियर पार्ट है, ये वाला एंटीरो इन्फीरियर पार्ट, दिस पार्ट, यहाँ से ये अराइज होता है, ठीक है. लेयंस आर सिमिलर टू स्किन वार्ड्स. स्किन पे जो वायरल वार्ड्स निकलते हैं, बिल्कुल उसके जैसे इसकी अपीयरेंस होती है. The squamous papilloma can be single or multiple in number. They can be sessile, that is attached to the mucosa, or they can be free, that is pedunculated. लोकल एनेस्थेशिया में इसको ट्रीट करते हैं कॉटरी या क्रायो सर्जरी की मदद से, ठीक है. एक्सीजन के बाद द बेस ऑफ लेयन इज कॉटराइज टू प्रिवेंट द रिकरेंस. ये फ़र्ज़ करें आपका स्क्वामस पेपिलोमा है, यहाँ पे अराइज होता है, तो इस स्क्वामस पेपिलोमा को हम कॉटरी करके या फिर क्रायो सर्जरी करके रिमूव कर दें. रिमूव करने के बाद इस लेयन की जो बेस थी ना नीचे, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, उस रीजन को भी कॉटराइज करते हैं ताकि दोबारा यहाँ से अराइज ना हो, रिकरेंस ना हो, ठीक है बेटा. इसके बाद आता है स्क्वामस पेपिलोमा के बाद इन्वर्टेड पेपिलोमा. इन्वर्टेड पेपिलोमा जिसको हम ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा भी कहते हैं, रिंगर्ट्स ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है. Histologically, it is the deep invasion of the epithelium into the stroma rather than on the surface. So if this is the epithelium, तो स्क्वामस एपिथेलियम ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा में क्या होता है, जो सरफेस एपिथेलियम होती है ये अंदर स्ट्रोमा में डीप इन्वेजन करती है, ठीक है, बाहर सरफेस पे आने के बजाय. सो हिस्टोलॉजिकली देयर इज अ डीप इन्वेजन ऑफ द एपिथेलियम इनटू द स्ट्रोमा रादर देन ऑन द सरफेस. इसी वजह से इसको हम इन्वर्टेड पेपिलोमा कहते हैं, ठीक है. इसकी मेल प्रिपोंड्रेंस ज़्यादा होती है, मर्द हज़रात में ज़्यादा होता है, किसी भी एज में हो सकता है, मोस्ट कॉमनली 5th डिकेड में होता है, ठीक है. और इट इज़ यूनिलेटरल, और लेटरल वॉल जो होती है नोज़ की, वहाँ से ये अराइज होता है, ठीक है. कंपेयर करें अगर इसको स्क्वामस पेपिलोमा से बेटा, तो स्क्वामस पेपिलोमास दे अपीयर इन द मीडियल वॉल, the septal wall, the nasal septum, which is medial. It arises from the transition cell papilloma arises from the lateral wall, right? So let's go a little ahead after this. The transitional cell papilloma, it's a benign tumor, but इसके अंदर malignancy में develop होने की tendency होती है. 2 to 5% केसेस में malignant हो जाता है ये, ठीक है. पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है इन्वर्टेड पेपिलोमा का? रेड और ग्रेश मैस, वेरी सिमिलर टू नेजल पॉलिप. रिकरेंस इज़ वेरी कॉमन. अगर मैं आपको इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर भी दिखाऊं तो ये जस्ट अबव बनी हुई है, और मैंने इसमें बताया भी था कि अगर ये सरफेस एपिथेलियम है बेटा, तो सरफेस एपिथेलियम से ये जो इसके ट्यूमर के सेल्स होते हैं वो अंदर आते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है.
और ये पूरा पेपिलोमा है, इसके अंदर स्ट्रोमा में इन्वेट करता है, ठीक है। और सरफेस इसकी कैसे होती है, यहाँ पे रेड ग्रेश सी होती है, ठीक है। इस तरीके से या रिकरेंस वेरी कॉमन होता है, इसलिए इसको हम ट्रीट करते हैं वाइड सर्जिकल एक्सीजन से थ्रू द लेटरल राइनोटमी अप्रोच और समटाइम बाय द मीडियल मैक्सिलेक्टमी ऑपरेशन। तो आपने ये याद रखना है इन्वर्टेड पेपिलोमा के अंदर कि ये यूनिलेटरल होता है, लेटरल वॉल के अंदर अराइज होता है, और इसके अलावा जो है ये बाहर सरफेस पे प्रोट्रूड करने के बजाय ये स्ट्रोमा के अंदर इन्वेट करता है, इस वजह से इसको इन्वर्टेड पेपिलोमा कहते हैं। ये क्योंकि रिकरेंसेस बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए इसकी हम बहुत वाइड, बहुत अग्रेसिव सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। इसका सर्जिकल एक्सीजन के लिए दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है लेटरल राइनोटमी अप्रोच, एक होती है मीडियल मैक्सिलेक्टमी अप्रोच। यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ ऑल दिस, यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड कि ये दो अप्रोचेस हैं, राइट। Then comes another benign tumor, that is osteoma. Osteoma is, obviously as the name indicates, it is the benign tumor of the bony origin. कहाँ से निकलता है, फ्रंटल साइनस की जो बोन होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द ओस्टियोमास आर एसिम्प्टोमेटिक। सो इफ दिस इज़ द फ्रंटल साइनस, ठीक है, तो फ्रंटल साइनस की जो बाहर बोन होती है, जो बोनी वॉल होती है इस साइनस की, उसमें से ओस्टियोमा ओरिजिनेट होता है। सो बेनाइन ट्यूमर ऑफ द बोनी ओरिजिन, मोस्ट कॉमनली फ्रंटल साइनस की बोन, ठीक है। मेजॉरिटी आर एसिम्प्टोमेटिक, और क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होता है तो इसकी फाइंडिंग इंसिडेंटल होती है। जब हम एक्सरे कराते हैं फ्रंटल साइनस का किसी और वजह से, लेट सपोज पेशेंट को फ्रंटल साइनसाइटिस थी, तो उस केस में हमने एक्सरे करवाया तो उस पर ये ओस्टियोमा भी डिटेक्ट हो गया। ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जिकल एक्सीजन इज इंडिकेटेड व्हेन इट प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स आर शो इंक्रीज इन साइज। जब इस साइज़ में बड़ा हो या सिम्टम दिखाए तो इसकी सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, अदरवाइज अगर जब तक एसिम्प्टोमेटिक है तो इसकी सर्जिकल एक्सीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ओस्टियोमा कम्स अनदर ट्यूमर, benign tumor, that is the nasopharyngeal एंजियोफाइब्रोमा।